अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है और नए व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। और ये देख लें जी क्या हो गया आज सुबह का टाइम तो नहीं है, लेकिन ये कि नाश्ते वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए थे और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे और सबने नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पर जी खाने की बारी थी और मैंने कहा चले मैं पहले दूध बॉयल कर लेती हूँ। दूध जिस तरह ही मैंने बॉयल करने के लिए रखा और पता नहीं चला, हालांकि मैं सर पे खड़ी थी, लेकिन जो है ना दूध बॉयल होकर चूल्हे पे गिर गया। और ये वो चीज़ है जिससे मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, मतलब इतनी आवाज़ आ रही मुझे चढ़ती है कि पता नहीं ये क्या हो गया जो इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना जब दूध बॉयल होकर गिरता है। तो खैर फिर तो मुझसे ना जो काम होता है ना वो होता ही नहीं है, तो मैं बड़ी हो जाती हूँ। फिर सबसे पहले मैंने जो है ना चूल्हे को क्लीन करना होता है, देन ही जो है ना मैंने कोई काम को स्टार्ट करना होता है, वरना मेरे से काम नहीं होता। तो मैंने फिर यही कहा कि चले मैं जो है ना सबसे पहले चूल्हे को क्लीन कर लेती हूँ। अच्छी तरह से चूल्हा क्लीन हो जाएगा। फिर बहुत से काम थे जो आज मैंने कंप्लीट करने थे, छोटे छोटे काम थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम थे। किचन की थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन करनी थी, सेटिंग करनी थी, रीफिलिंग चीज़ों की करनी थी, थोड़ा मसालों को सेट करना था। तो इसी वजह से बहुत से जो है ना छोटे छोटे काम थे जो आज मैंने सोचे हुए थे और मैंने कंप्लीट करने थे। और साथ साथ आपको पता है खाने की तैयारी है वो तो चलती रहनी है, खाना भी बनना है। तो मेरे ख्याल से इस तरह से काम करने में ज़रा आसानी हो जाती है जब आप सारे काम जो है ना साथ साथ स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि खाना तो बन रहा है, साथ साथ जो है ना किचन के छोटे छोटे काम जो होता है ना वो भी हम जो है ना शुरू कर देते हैं, जैसे ये मसालों की रीफिलिंग करना और ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है वो भी अगर हम साथ करते रहे ना तो फिर हमें जो है ना किचन इतना हमारा मैसी नहीं होता और ना हमें एक्स्ट्रा टाइम दे के किचन में खड़े होकर ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से ये जो है ना चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं इस तरह से। तो खैर सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं आपके साथ अपने तरीके शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, अपने व्लॉग्स शेयर करती हूँ। अपने व्लॉग्स में जो मेरी डेली रूटीन होती है वो मैं शेयर करती हूँ। कुछ इसमें मतलब आप कह लें कि मैं बनावटी चीज़ें शेयर नहीं करती, जो वो चीज़ें शेयर नहीं करती जो मैं नहीं करती, या बना बना के कुछ शेयर नहीं करती। वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं करती हूँ। एक नॉर्मल सिंपल लाइफ की जो सिंपल रूटीन होती है वही मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है। तो जिस तरह से मेरी तो इसी तरह की सिंपल सी लाइफ है। एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है उसकी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो खैर जी खाने की तैयारी की तरफ आ जाते हैं। और खाने में जो है ना आज बनेगा मटन यखनी पुलाव, और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी। और यखनी पुलाव अगर ऑथेंटिक बने ना तो इसकी तो मेरे ख़्याल में क्या ही बात होती है, इसका टेस्ट जो है ना अलहदा ही होता है। तो फिर मैंने कहा चलें आज जो है ना पुलाव बनना था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले कि मैं किसका पुलाव बनाऊं, क्योंकि चने भी नहीं थे, नहीं तो फ्रीज़र में मेरे पास वाइट चने पड़े होते हैं। तो जब भी पुलाव वगैरह बनाना हो तो फिर मैं उसका बना लेती हूँ, चिकन का। तो आज जैसे ही मुझे मटन नज़र आया तो मैंने कहा चलें आज मटन का यखनी पुलाव बना लेते हैं और सारे जो है ना खुश होके खा लेंगे और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना डेली रूटीन में तो बनती नहीं है, कभी कभार ये चीज़ें बनती हैं। तो कभी कभार फिर चेंजेस इस तरह की चीज़ें खाने का जो है ना अपना ही मज़ा होता है। तो खैर जी यखनी बनने के लिए मैंने रख दी थी, हल्के से मसाले डाल के थोड़े गरम मसाले ऐड किए थे, नमक ऐड किया और यखनी जो है ना मैंने बनने के लिए रख दी थी। और अब आ जाते हैं जी दूसरी तैयारी की तरफ। और यहाँ पर जी ये है सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और बाद में इसको ठंडा करके जो है ना इसको मैं जो है ना मिनी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्रशर कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो मिल होती है इसको मिल कहते हैं शायद। तो ये मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी देर से, तो मैंने कहा ज़ीरा इसके अंदर डाल लेती हूँ, जब कभी भी पोटर बनाना हो तो फ्रेश बनाया और किसी चीज़ के अंदर ऐड कर लिया। लेकिन मेरी मतलब कह सकते हैं आप मेरा बैड लक हो गया कि ये मशीन सही नहीं निकली। तो फिर मैंने इसको जो है ना हालांकि पहले मैंने ज़ीरा ठंडा होने के लिए रखा, फिर ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी।
तो वो तो यूज़ेबल नहीं निकले, तो लेकिन फिर मैंने किसके अंदर डाला वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। और जी खैर यहाँ पर जो ज़ीरा मैंने नया मंगवाया था वो मैं यहाँ पर एक डब्बी में डाल के रख रही हूँ, क्योंकि किसी में पिसा हुआ ज़ीरा किसी चीज़ में यूज़ होता है और किसी चीज़ में जो है ना साबुत ज़ीरा यूज़ होता है। तो इसलिए जो पिसा हुआ ज़ीरा यूज़ करने के लिए मैंने उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा भून लिया था, और ये मैं ऐसे ही बंद करके ना शीशी के अंदर इसको अपने जो है ना शेल्फ़ के ऊपर रख लूँगी। मैंने सोचा है कि थोड़े से मसाले जो है ना मैं शेल्फ़ के ऊपर रखूँगी इस तरह के, क्योंकि जब भी फिर आपने यूज़ करना आप फटाफट से यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको कैबिन के अंदर से निकालने पड़े या ड्रॉर के अंदर से, तो शायद थोड़ी सी सुस्ती वगैरह सी पड़ जाती है, तो फिर सामने पड़े हो नज़र आ रहे हो ना तो फिर यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी आज ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ जो है ना अपने मसालों की। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं कंटेनर लेके आई थी, उसके अंदर भी मैंने मसाले रिफ़िल किए और वो भी मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही रखे। और अब जो है ना बाकी ये थोड़े से काम रह गए थे तो ये मैं आज पे छोड़ दी हूँ। और ये जी अजवाइन भी मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी, और इसको जी मैंने साफ़ किया, देख लिया इसके अंदर कोई गंद वगैरह तो नहीं है। इसको छान लिया था, पता नहीं क्या छान लिया था अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी चीज़ वगैरह कोई भी ज़रा वगैरह हो ना तो वह निकल जाए। तो बस जी इसको भी मैंने एक जो है ना ये मेरा कंटेनर है और ये मेरा ग्लास का कंटेनर है, इसके अंदर डाल के इसको भी मैं शेल्फ़ के ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि खानों में अब मैंने जो है ना रूटीन बनाई है कि अजवाइन यूज़ करूँ, और इसलिए जो है ना मैंने इसको शेल्फ़ के ऊपर ही रखा है, ताकि मैं इसको जब भी मेरी नज़र पड़े ना तो मैं इसको फटाफट से जो है ना यूज़ कर सकूँ। और क्योंकि अक्सर जो है ना रूटीन ही ना बनी होती है ये खानों में ऐड करने की, तो इसलिए भूल जाता है। लेकिन जब सामने शेल्फ़ पे मेरे पास पड़ी होगी ना तो फिर मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने खाने के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना मैंने अजवाइन ऐड करनी है। तो अजवाइन आज़मे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इसलिए मैंने जो है ना रूटीन बनाई है कि इसको ऐड करने की। ज़्यादा तो ऐड नहीं होती, जस्ट एक चुटकी आपने ऐड करनी होती है अपनी तले के ऊपर आके, उसको थोड़ा मसल के आप उसको हंडिया में डाल लें, और बस जी इस तरह ही ऐड होती है। तो इसलिए मैंने जो है ना ये सारे मसाले जो है ना डब्बियों में डाल के, कंटेनर्स वगैरह में डाल के, कुछ ग्लास के कंटेनर्स, कुछ प्लास्टिक के, और कुछ जो मैं लेके आई थी एक्रेलिक के वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसके अंदर डाल के जो है ना मैंने रख दिए हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये एक और मिल थी मेरे पास, इसको पता नहीं ब्लैक पेपर मिल कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये मैं लेके आई, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं निकाल के अपनी बर्तनों वाली अलमारी से लेके आई। ये तो फ़ेल हो गई, तो मैंने कहा चलो मैं इसके अंदर डाल के देखती हूँ, तो ये कामयाब हो गई यानी कि इसके अंदर से ये जो है ना क्रश हो जाती है ज़ीरा फ़ौरन से, और आप पाउडर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ तो फ़ायदा हो गया, चीज़ पड़ी हो ना, आई थिंक ऐसी चीज़ें पड़ी भी हों तो कभी ना कभी जो है ना काम आ जाती हैं। फिर जब दिल भर जाएगा तो इसको फिर से पाउडर बना के किसी कंटेनर में रख लेंगे। तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट होता रहता है, और थोड़े से चेंजिंग करने से ना मूड भी अच्छा हो जाता है। किचन की शेल्फ़ पे भी अगर कुछ चीज़ें चेंजिंग हुई हमें नज़र आए ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नज़र आए, या कोई मशीन इधर से उधर, या कोई ऑर्गेनाइज़र इधर से उधर कर दें, तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मतलब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फैक्ट्री होता है वो चीज़। तो इस वजह से थोड़े से चेंजिंग जो है ना थोड़े दिनों बाद कर लेने चाहिए, आई थिंक बड़े अच्छे होते हैं, मूड पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। तो खैर जी आ जाते हैं यखनी पुलाव की तरफ, और प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था जैसे कि आपने देखा है, और यखनी इसकी बन के रेडी हो गई है। यखनी मैं बाद में ऐड करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, और इसके अंदर जो सारी मैंने मटन के पीसेस हैं ना वो डाल दिए हैं, ताकि इसको मैं ऑयल के साथ टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भूनूँ, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। और बस जी इसके अंदर फिर यखनी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर यखनी ऐड कर देंगे, और यखनी ऐड करने के बाद जो है ना इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। सिंपल तरीके से जिस तरह से यखनी पुलाव बनता है उसी तरह से बनाया, बहुत सिंपल मसालों के साथ बनाया, ज़्यादा तेज़ मसालों के साथ नहीं बनाया। सुरख मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं की। गरम मसाला भी थोड़ा सा ही ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और थोड़ा सा चेंज भी हो गया था, और मूड भी अच्छा हो गया था, और खा के यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत मज़े का बना था।
तो खैर यहाँ पर जी एंड है, अब पुलाव का तकरीबन एंड है। अब जो है ना इसको हम बस दम पे लगाने की तैयारी इसकी चल रही है। थोड़ा सा और इसका पानी खुश्क होगा तो मैं इसको जो है ना दम पे लगा दूँगी और जो है ना इसका काम डन हो जाएगा। तो जी हल्के हाथों से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ज़्यादा आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, नहीं तो चावल जो है ना फिर टूट जाते हैं। तो चावल टूट जाए ना तो फिर जो है ना चावलों की वो लुक नहीं रहती, जो खड़े खड़े चावल आपको लंबा लंबा चावल नज़र आता है ना तो वो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए चावल डालने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से जो है ना इसको हिलाती हूँ, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं मारती ताकि जो है ना चावल टूट ना जाएँ और चावलों की जो लुक है ना वो ना ख़राब हो जाए। तो खैर जी चावल लगा दिए हैं दम पे और अब आ गई हूँ मैं बर्तनों को क्लीन करने के लिए। और बर्तन भी आपके सामने देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह ढेर लगा हुआ है। तो खैर कोई नहीं, जब हमने धोने हैं तो पता भी नहीं चलना, फटाफट से हमने इनको धो के जो है ना क्लीन करके रख लेना। और ये भी किचन के कामों में से एक आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, बर्तनों को क्लीन करना। तो इनको क्लीन करेंगे और सारे बर्तन क्लीन करने के बाद अब मैं जो है नेक्स्ट तैयारी करूँगी सैलेड की। और सैलेड में सिर्फ खीरा और प्याज काटूँगी और इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। और जो है ना इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे सिंपल से, जैसे ब्लैक पेपर हो गई और ब्लैक पेपर होगी, नमक हो गया, काला नमक हो गया, इसको ऐड करके जो है ना मिक्स कर देंगे। तो सैलड और साथ में मटन यखनी पुलाव आई थिंक परफेक्ट जो है ना लंच आज जो है ना हमारा रेडी हो गया। और साथ में लस्सी भी थी जो सुबह नाश्ते में बनी थी। नाश्ते में ज़्यादा लस्सी बनती है तो वो फिर थोड़ी सी बच जाती है तो फिर हम वो दोपहर के खाने में यूज़ करते हैं। तो खैर जी सैलड बन गया, आप देख लें। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया और काला नमक ऐड किया, काली मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और जी ये डन हो जाएगा। इसको मिक्स करेंगे और बस रेडी टू सर्व हो जाएगा। बस जी इसको अच्छे से हल्का सा मिक्स कर लूँगी। आई थिंक ये भी जो है ना बच गया था सैलड, तो मैंने जो है ना फिर शायद डेली बनता है तो फिर डेली जो चीज़ बनती है ना तो फिर उससे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना ये भी जो सैलड है ना बच गया था। बच जाए तो फिर शाम को खाने के लायक नहीं रहता, क्योंकि वो फिर अजीब सा हो जाता है, जायका भी उसका चेंज हो जाता है। तो इसलिए फिर जो है ना एक टाइम ये खाने में अच्छा लगता है। तो खैर जी उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग थी जो कि मैंने करनी थी। क्लीनिंग इस तरह से थी, जो नीचे वाले मेरे कैबिन थे उनमें काफ़ी जो है ना पानी वगैरह के या कोई भी चीज़ के निशान पड़े हुए थे। तो मैं काफ़ी दिनों से ये काम जो है ना मेरी नज़रों में था कि ये मैंने काम कंप्लीट करना है। तो आज मेरे पास थोड़ा सा ये कह लें कि टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलें जब तक चावल दम पे हैं तो हम जो है ना ये काम करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैंने जो है ना ये अपना शेल्फ़ साफ़ करने वाला कपड़ा, इसको पानी से गीला करके इसको अच्छी तरह से जो है ना मैंने निचोड़ लिया था। और इसको जो है ना नीचे वाले कैबिन्स पे मैं मारती जाऊँगी, ज़रा ज़ोर वाले हाथों से मारूँगी ताकि जो भी पानी के निशान वगैरह हैं या कोई भी दूध की छींट वगैरह भी है या कोई भी सालन की भी छींट वगैरह भी अगर कोई पड़ती है तो मैं उसको जो है ना अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाए। और माशाल्लाह बड़े अच्छे से जो है ना क्लीन हो गए थे, साफ़ सुथरे हो गए थे। तो खैर अगर ज़्यादा कोई निशान वगैरह पड़ा हुआ ऐसा जो ना उतरे तो फिर मैंने एक क्लीनर बनाया हुआ है, उसका स्प्रे करती हूँ और फिर वो जो सारे निशान है ना वो उतर जाते हैं। तो बहुत सिंपल क्लीनर होता है, मतलब मैंने आगे भी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। मतलब विनीगर डाल के और लेमन मैक्स लिक्विड डालती हूँ और बेकिंग सोडा डालती हूँ और जो है ना वो पानी डालती हूँ और वो जो है ना बन के रेडी हो जाता है क्लीनर। तो उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन आज इतने गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो है ना मुझे उलझन हो रही थी, मुझे ऐसे ही हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा इनको क्लीन कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गए तो फिर शायद क्लीन करना ज़रा सा टफ हो जाएगा। इसलिए जो है ना मैंने फटाफट से जो है ना ये क्लीन कर लिया। मैंने कहा चलो इनको पहले क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए, उस टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए और किचन की क्लीनिंग कर लें।
तो खैर जी ये थी किचन की छोटी सी क्लीनिंग जो मैंने की, किचन को ऑर्गेनाइज़ किया और चावल भी मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। और ये देखें जी बड़े मज़ेदार से खिले खिले चावल बन के रेडी हुए हैं। और जी व्लॉग गाइड करते हैं और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और जी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।